ऑलराइट गाइस, क्या गुल्लू को न्यूज 18 से निकाल दिया है? नहीं, एक क्रेडिबल न्यूज आउटलेट ने कंफर्म किया है। सोशल मीडिया पे यही बात चल रही है और सोचो कितनी बुरी बात। सच्ची ऐसे रोड पर अकेले गुल्लू को छोड़ दिया। अगर ये बात सच है तो आगे गुल्लू क्या करेगा, और जाने से पहले गुल्लू के कुछ वाक्य हमेशा हमें याद रहेंगे। कौन से? जैसे लवड़े इन भोज्यम। जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, लोग कह रहे थे कि डीलिमिटेशन बिल को पास कराने की तैयारी की जा रही। वो बिल जो अगर पास हो जाता तो लोग कहते हैं 40 साल तक बीजेपी नहीं जाएगी। सारी बातें हो रही थी, मोटा भाई पार्लियामेंट नहीं आ रहे थे, लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यस, प्रूफ है, आज बताता हूं क्यों। साथ ही साथ कॉकरोचेस ने आज सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। मिस्टर ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया, और हमारे देश में नेता कितनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं, सारी बात करेंगे। जल्द सब्सक्राइब कर दो। मुझे बंदर बोला गया। मोदी जी कहना छोड़िए, लोग सोच भी नहीं पाते ऐसी बातें। अगर डीलिमिटेशन बिल पास हो जाता, सबको दुख हो रहा था कि कहीं कुछ बड़ा तो प्लान नहीं कर रही है सरकार। लेकिन आज मोदी जी के एक मंत्री ने बात क्लियर कर दी। वो है ये, क्या कहा बताऊंगा, लेकिन हाँ, कौन सी वो एक पार्टी है जो चाहे तो डीलिमिटेशन इस पूरे देश पर लागू हो सकता है। सिर्फ एक पार्टी, हाँ एक पार्टी बताऊंगा आपको। फिलहाल तो कॉकरोच जनता पार्टी नेशन वाइड हो रही है और ज्ञानू महाराज पर हमला हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा। इस बीच सबसे ज्यादा खराब हो रही हालत गोदी मीडिया की। एक ही मुद्दा है इनके पास कि अगर कॉकरोचेस दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे तो रांची में क्यों नहीं आ रहे कॉकरोचेस। सोचो, पूरा गोदी मीडिया कॉकरोचों के पीछे भाग रहा है कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं रांची। रूबिका तो पागल हो गई है, एक्सेंट तो सुनो। Would you not be going to Jharkhand, Mr. Das? वहां धरना नहीं देंगे क्या आप? और ये वो है ना, वहां जाके रोज प्रोपेगेंडा चलाता है और लोग वहीं पर इसका वीडियो बना के इसको एक्सपोज कर देते हैं। पूरा बीजेपी का प्रोटेस्ट में नहीं गए, बट यहाँ पर ही आए हुए क्योंकि इनके एजेंडे को सूट करता है। बहुत पहले एक गाना आया था जिसमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये था वो गाना, स्कूल चले आप। काफी समय बीत गया है, लेकिन अब बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं आप ये देखो। ये मध्य प्रदेश का सीन है। वाह मोदी जी वाह। ये जानते हुए कि स्कूल में इनको इस तरह का खाना मिल सकता है, ये घटिया क्वालिटी का मिड डे मील बच्चे खाने को मजबूर हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है नेताओं की कि पैसे बहाने में जरा नहीं सोचते। मतलब प्रमोशन और इमेज बिल्डिंग पर मोदी जी के बारे में पता चला था कि एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। कई समय से हो रहा है। और उसके बाद जहां भी मोदी जाते हैं वहां पर ये ग्रैंड इवेंट होते हैं। ये आंध्र प्रदेश में पिछले हफ्ते हुआ है। एंड नेशन रियली वांट्स टू नो कि ऑडियंस कहां है। कहां है ऑडियंस? चीखता है भारत। मतलब एक बंदे के लिए इतने सारे परफॉर्मर। अरे ऐसे तो राजा रजवाड़े भी नहीं करते थे। और इन सब का बोझा उठाते हम लोग टैक्स पेयर्स। पर अभी एक चीज और शॉकिंग है। क्या? अब रिपोर्ट से आ रही है कि देखो, मोदी जी के लिए तो 1.5 करोड़ रोज का खर्च होता है, लेकिन यूपी के सीएम की इमेज बिल्डिंग के लिए दिन का 2 करोड़ 32 लाख खर्च होता है। एक बात हम सब जानते हैं, क्या? कि हिस्ट्री हमेशा उसको रिवॉर्ड करती है जो जितनी जल्दी अडॉप्ट करता है। We have seen it with the internet, we have seen it with the smartphone, and now we are actually witnessing something. Yes, you guessed it right. I'm talking about AI. आज जिस भी प्रोफेशनल को ये पता है कि मॉडर्न AI टूल्स को कैसे यूज करना है, वो अपना काम चुटकियों में कर रहे हैं। But here is the biggest problem. Internet is flooded with AI tools. Every day, new courses, new tools, new workshop, and people are getting confused. And because of this confusion, people are like, leave it today. हर बार तो कोई ना कोई AI की वर्कशॉप लेके आ ही जाता है। They don't know where to start. It is not about learning more and more AI tools. It's all about learning the right AI tool. वो AI tool जो आपका टाइम बचाए, समझने में easy हो और इससे आपके करियर की ग्रोथ हो। And that's why here is 3-hour live training. It's free. इस वर्कशॉप की अच्छी बात यह कि आपको वही टूल सिखाए जाएंगे which are
actually important for your career growth. And these tools are used by high performing professionals across the industries. इन tools को कैसे use करना है, कैसे combine करके you can get the better workflow, ये सब कुछ इस workshop में बताया जाएगा. If you're a founder, you can build better business. If you are a freelancer, you can attract more and more clients towards you. This training will clear your roadmap. It won't confuse you. This session happens every day 7 PM और इसे कंडक्ट करते हैं इंडिया के मोस्ट फॉलोड AI एडुकेटर्स. इनकी कम्युनिटी 6 मिलियन से ज्यादा की भी है. लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. डोंट मिस, इट्स फॉर फ्री. एंड या डोंट फॉरगेट टू जॉइन देयर व्हाट्सएप ग्रुप. यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. खैर, एजुकेशन पे हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, AI एंड ऑल, हमारी ग्राउंड रियलिटी तो चेक करें. हमारे स्कूल्स की हालत क्या हो रही है और हमारे स्कूल्स की क्या हालत है. अस्पतालों की हालत देखो. ये अस्पताल से निकली है बहन, ये देखो. और ये रांची का अस्पताल देख लो. और ये सब भूल के नेता बस एक ही कंपटीशन में लगे हुए हैं. क्या? कि किसका ज्यादा बड़ा है. पोस्टर पोस्टर. दिल्ली में लोग हक्के बक्के रह जाते हैं जब उनको सही टाइम पे सही पोस्टर नहीं मिलता. ये देखो, लोगों को आदत हो गई ऐसे जीने की. इसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पोस्टर लगाना. ये खंबा खाली कैसे छोड़ा है? ये दिल्ली का राजौरी एरिया है और दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि लिटरली लोग अपने घर से कह के निकल रहे हैं. क्या? अपने रिश्त पर आए. सोचो, देश की राजधानी में पानी लबालब भरा है, लोगों की करंट लगने से मौत हो रही है. ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हुए. ओके, कुछ दिनों पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था, फिर गड्ढे पड़ गए. हमने आपको पहले ही बताया था. अब उन गड्ढों को भरा गया. उन गड्ढों को भरे जाने के बाद, अंडरस्टैंड दैट, उसे सुखाने के लिए पंखे चला दिए और ऐसी रोड्स बनाने वाले कैसी कैसी बातें किया करते थे, याद है? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो. अच्छा जी, ऐसा है क्या? मतलब दुबई के शेख बोल रहे हैं कि यार गडकरी साहब, आप जैसी रोड बनाते हो वैसी हमारे यहाँ बना दो, मजा आ जाएगा. मतलब कभी कभी लगता है कि कौन बड़ा है. फेंकू. और आपको मालूम है, पार्लियामेंट में जो एक दिन बीतता है ना, उस दिन के पैसे टैक्स पेयर्स की जेब से जाते हैं. एक दिन का 9 करोड़ लगता है और डिस्कशन कुछ नहीं. अमित शाह रोज बन ठन के तैयार होकर पार्लियामेंट आते हैं पर हाउस में डिस्कशन करने नहीं जाते. मतलब हमने स्कूल बंक तो सुना था, ये पार्लियामेंट बंक हो रही है क्योंकि गृह मंत्री जा ही नहीं रहे. रोज विपक्ष वाले हंगामा करते हैं. मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए कि सर, इतने दिन हो गए मानसून सत्र को, आप एक बार भी नहीं गए. आपको मालूम है कैसे जिन हाथों में माइक होना चाहिए वो पीछे बांध के खड़े हुए हैं, ऐसे कर रहे. सर सर क्या बात है, सर क्या बात है, आज तो बहुत बढ़िया. और सारा प्रेशर किस पे पड़ रहा है? किस पर? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप हो जाइए. ये सदन का आचरण आपका उचित नहीं है. कि ओम बिरला क्या कर रहे हैं, क्यों अमित शाह नहीं आ रहे, क्यों सदन नहीं चल रहा है, उल्टा कॉकरोचेस भी इन पर चढ़ रहे हैं. आज फिर कार्रवाई नहीं हुई और विपक्ष जैसे हंगामे कर रहा था. अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं. 11 बजे संसद शुरू होती है और 11:02 पर बंद. बात यह है कि कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन बिल पास करने की तैयारियां चल रही है. क्या लगता है? और उसके बाद तो छोड़े, चिकारा विल बी द किंग विदाउट अ किंगडम. क्लाउन विदाउट अ सर्कस में तो जाना. चुपे. वैसे सारे जोड़ घटाओ कैलकुलेशन हम सब कर चुके हैं. बात सिर्फ एक पार्टी पर आके रुक जाती है, डीएमके. डीएमके के 22 यानी 22 एमपी डिसाइड करने वाले हैं देश में डीलिमिटेशन आएगा या नहीं आएगा. फिलहाल मैं आपको बता दूं, नहीं आएगा. कैसे? वो ऐसे इस बार मॉनसून सेशन को थोड़ा बढ़ाया जाता, एक्सटेंड किया जाता, तो बात सबको समझ में आती कि हाँ भाई, डीलिमिटेशन बिल लेकर आने वाले मोटा भाई. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज मिस्टर रिजिजू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये 13 अगस्त को समाप्त हो जाएगा. इसलिए डीलिमिटेशन तो नहीं आ रहा है ब्रो. और आधे से ज्यादा भक्त मंडली के लोग बहुत दुखी है. जब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था ना, तो लोगों ने कहा ये तो कुछ नहीं है, ये तो मास्टर स्ट्रोक चल रहा है अभी मोटा भाई, अभी डीलिमिटेशन लाएंगे और सबको सबक सिखाएंगे. कुछ नहीं हो रहा. एक बात होगा. चलो, हाँ सर, डीलिमिटेशन बिल के लिए भी लोग यही कह रहे हैं. आप इतने दिन से पार्लियामेंट नहीं आ रहे थे, लोगों लगा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. सबको लग रहा था कि कहीं बिल पास कराने की तैयारी तो नहीं हो रही है. मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर रहे मोटा भाई, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. सरकार बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है. कॉकरोचेस ज्ञानेश कुमार जी की तरफ बढ़ रहे हैं और देश में हर इंसान परेशान है, चीख चीख के कह रहा है कि ये क्या हो रहा है. आप ये देखो, ये अस्पताल की हालत देखो, प्लास्टर नहीं था तो गत्ता बांध दिया जा रहा है. क्या ही चल रहा है, बताते रहेंगे आपको सब कुछ. थैंक यू सो मच. टच करो. मैंने टच किया.
And before I go, if you are confused with AI workshop, new AI tools and blah blah, go in the description section and join this workshop. It's for free. आपको ये बताएगी कि आपको कौन सा टूल सीखना है. आज मौन व्रत है हमारा. सर लॉन्ड्री क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ. योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है. मार्जिन